क्लास की शुरुआत करें बाबू। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। क्या नाम है बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ठीक, विद्युतीय आवेश तथा क्षेत्र। क्या बोलोगे आप? विद्युतीय आवेश तथा क्षेत्र। आप हेडिंग लगा लेना, चैप्टर का नाम क्या लिखेंगे बाबू? विद्युतीय आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि आवेश होता क्या है, आवेश क्या क्या कर सकता है और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। इसके सारे इफेक्ट को इस चैप्टर में हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक, देखना, आवेश मेनली दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक, आवेश के कितने प्रकार होंगे बाबू? दो प्रकार। एक आवेश है धनात्मक आवेश और दूसरे आवेश का नाम आप लिखना ऋणात्मक आवेश। क्या लिखेंगे बच्चे? पहला आवेश होगा धनात्मक आवेश और दूसरा होगा ऋणात्मक आवेश। ठीक, धनात्मक आवेश का जो सबसे छोटा सा यूनिट है, सबसे छोटा जो पॉसिबल धनात्मक आवेश होते हैं बाबू, उसी का नाम है प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन। ठीक, धनात्मक आवेश का सबसे छोटा वैल्यू क्या है? प्रोटॉन है। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बाबू? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक, इसी तरह से ऋणात्मक आवेश में सबसे छोटा ऋणात्मक आवेश जो होगा उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? -1.6। क्या होगा बच्चे? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक, समझे? दो प्रकार के आवेश है बाबू, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक आवेश में सबसे छोटा आवेश प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर आवेश का मान क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और ऋणात्मक आवेश का सबसे छोटा मान भी यही है। ठीक, देखना ध्यान से, आप प्रोटॉन के द्रव्यमान को भी याद करके रखना। प्रोटॉन का भार कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा बच्चे 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। समझे? ये सब चीजें एकदम याद रखेंगे। ठीक, याद रखेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक होगा कूलम्ब। ठीक, आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम्ब। और कूलम्ब का प्रतीक चिन्ह क्या है? कूलम्ब का प्रतीक चिन्ह होगा C। ऐसे देख लो, यहां लिखा है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब के लिए पीछे लिखा हुआ है C ऐसे करके। ठीक, C क्या है यहां पर? आवेश का मात्रक है। कूलम्ब क्या है? आवेश का मात्रक है और उसका प्रतीक चिन्ह होगा C ऐसे करके। ठीक बच्चे, बढ़े, सुनना ध्यान से। आपसे कोई पूछे कि अनावेशित वस्तु क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी क्या है, अब ध्यान से देखना। आप पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। मतलब प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जबकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक, मान लीजिए कि कोई वस्तु है आपके पास, कोई वस्तु है ऐसे आपके पास, ठीक ना? उस वस्तु में एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन को प्लस चार्ज से भी लिख सकते हैं, ठीक ना? और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो देखो, एक प्रोटॉन का मतलब एक धनावेश से है और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ऋणावेश से है। तो आपसे पूछेगा कि इस पर टोटल आवेश कितना है, आप कहना कि इस पर टोटल आवेश है 0। ठीक, और जिस वस्तु पर टोटल आवेश 0 होता है ना, उसी वस्तु का नाम अनावेशित वस्तु होता है, न्यूट्रल बॉडी होता है। ठीक, समझना इस चीज को। मतलब ये बॉडी कैसा बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। ये बॉडी कैसा बॉडी है बाबू? न्यूट्रल बॉडी है। क्यों? क्योंकि देखो, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज। अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का नंबर इक्वल हो, बराबर हो, तो आप समझना कि वस्तु अनावेशित है, बॉडी न्यूट्रल है। ठीक, आपसे कोई पूछेगा
कि चार्ज वस्तु की क्या अवधारणा, आवेशित वस्तु किसको बोलते हैं या चार्ज बॉडी किसको बोलते हैं। देखो आप मानना कि मान लीजिए कि यहां पर 2 प्लस चार्ज है 2 माइनस चार्ज है, मतलब 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है बाबू। ठीक, किसी कारण से किसी भी तरीके से, अभी तरीका मालूम नहीं है, किसी भी कारण से कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर कर दे, यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ठीक, मतलब 2 धनात्मक चार्ज और एक ऋणात्मक चार्ज आपको दिखेगा, 2 धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो टोटली आप इस पर देखोगे तो एक धनात्मक आवेश ज्यादा है, ठीक ना, एक धनात्मक आवेश बढ़ गया है। तो ऐसे वस्तु का नाम बोलते हैं धनावेशित वस्तु, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक ना, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक चार्ज है, एक चार्ज बढ़ा हुआ इस पर। मान लेते हैं बच्चे कि इस वस्तु का जो नाम है वो ए है, ए। ठीक ना, मान लो इस वस्तु को कोई ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इस वस्तु को कोई ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, ए चिन्ह से दिखाना चाह रहा है, तो आप इस पर धनात्मक आवेश को ऐसे लिख के दिखा सकते हो। इसका मतलब होगा कि इस वस्तु पर एक धनात्मक आवेश ज्यादा है, ये वस्तु धनावेशित है और उस पर एक धनात्मक आवेश है। ठीक, इसी तरह से बाबू छोटे बच्चे, मान लीजिए किसी बॉडी पर 3 धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है। ठीक, तो एक ऋणात्मक आवेश तो एक धनात्मक आवेश को खत्म कर देगा, बचा कितना, 2 धनात्मक आवेश बचा। इस वस्तु को आप ऐसे लिख दोगे, ए पर 2 प्लस चार्ज है। ठीक, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लोग, 2 धनात्मक आवेश है इसके ऊपर। ठीक, समझ रहे हो बातों को। अब देखना, मान लेते हैं कोई वस्तु है हमारे पास ऐसा कुछ, जिस पर एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है। क्या है बच्चे, जिस पर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। अब कोई क्या किया, इसको एक माइनस चार्ज और दे दिया, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया। ठीक, अगर एक ऋणात्मक आवेश इसको और दे दिया तो आप बोलोगे कि ये जो वस्तु है ये ऋणावेशित है, इस पर निगेटिव चार्ज ज्यादा है, और इसको रिप्रेजेंट करना ऐसे, ए पर माइनस साइन लगा के। क्या करोगे, ए पर माइनस साइन लगा के, एक माइनस लगाया, इसका मतलब क्या है कि इस वस्तु में एक ऋणात्मक चार्ज ज्यादा है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ रहता। ठीक ना, अब देखो एक प्लस एक माइनस को तो खत्म कर देगा, तो 2 ऋणात्मक चार्ज बच गया। इस वस्तु को आप ऐसे लिखेंगे, ए पर घात -2। इस -2 का मतलब होगा कि इस वस्तु पर 2 ऋणात्मक चार्ज ज्यादा है। समझे, मतलब समझना, कंक्लूजन समझना बातों का, कहने का मतलब ये समझना कि अगर किसी वस्तु में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, धनावेश और ऋणावेश का संख्या इक्वल हो, समान हो, बराबर हो, तो समझना कि वस्तु न्यूट्रल है, अनावेशित है। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इस पर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, तो ऐसे वस्तु को आप अनावेशित वस्तु बोलेंगे। अगर कोई वस्तु है जिसमें प्लस और माइनस का नंबर इक्वल नहीं है, तो ऐसे वस्तु को आप आवेशित वस्तु बोलेंगे। और इस वस्तु में एक प्लस चार्ज ज्यादा है, इसको धनावेशित वस्तु बोलोगे। क्या बोलोगे, धनावेशित वस्तु, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होता, मान लीजिए ऐसे है, तो इसमें ऋणात्मक चार्ज ज्यादा है, इसको आप ऋणावेशित वस्तु बोलेंगे। ठीक, समझे खेल को। जिंदगी एकदम आसान है बाबू, टॉपिक भी आसान है। बढ़ते हैं आगे। अब ये तो समझ गए आप कि आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु क्या होते हैं। हमने कहा किसी इलेक्ट्रॉन को आप बाहर कर देना, आप देखे थे पीछे, हमने कहा था आपसे कि मान लीजिए कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, तब ये इस वस्तु पर एक चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक ना,
और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने आपसे यह भी कह दिया था कि इस वस्तु में बाहर से आप इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक, तब ये वस्तु पर ऋणात्मक चार्ज आ गया। मतलब क्या है कहने का कि जब आप किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हो तो उस पर माइनस चार्ज आता है, ठीक। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का कितना तरीका हो सकता है और इलेक्ट्रॉन को उस वस्तु में ऐड करने का कितना तरीका हो सकता है। समझे कि आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालोगे आप, या वस्तु में इलेक्ट्रॉन को कैसे जोड़ोगे आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकालने या इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से ही वस्तु आवेशित हो रहा है। मतलब वस्तु को आवेशित कितने तरीके से कर सकते हो आप, ठीक। अगला टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट होगा कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक ना। तो पहला तरीका है घर्षण द्वारा आवेशन। क्या है बच्चे? घर्षण द्वारा आवेशन। दो वस्तु को जब आपस में से रगड़ोगे ना आप, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में चला जाता है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर धनात्मक आवेश आएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें ऋणात्मक आवेश आएगा, ठीक ना। तो आवेशित करने के इस तरीके को बोलोगे आप घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक। देखना दूसरा तरीका क्या है आवेशित करने का, संपर्क द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये क्या है कि मान लीजिए कोई वस्तु है यहां पर जिस पर धनात्मक आवेश है, ठीक। इसके बगल में कोई उदासीन वस्तु है, ठीक ना। जब इस आवेशित वस्तु को आप उदासीन वस्तु के संपर्क में लाओगे, मान लो कि इस दोनों को आप वायर से जोड़ दिए, तार से जोड़ दिए, ठीक ना, तो इस वस्तु से आवेश का प्रवाह इस वस्तु की तरफ हो जाता है, और इससे क्या होता है कि इस पर भी कुछ आवेश आ जाते हैं, ठीक। देखिए पहले था ये उदासीन वस्तु, अब ये आवेशित वस्तु में कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। तो आवेश लाने के इस तरीके को बोलोगे आप संपर्क द्वारा आवेशन, ठीक। देखना अगर दो बॉडी बहुत ही सिमिलर हो, बिल्कुल कंप्लीटली सिमिलर हो, एक ही जैसा हो, बिल्कुल सेम ही सब कुछ हो उसका, तब आवेश बराबर बराबर बट जाता है। मान लीजिए कि ये दोनों बॉडी सेम है, रेडियस भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, सब कुछ सेम है, तब इस पर मान लो कि आप 4 कूलम का आवेश है, ठीक। ये शुरू में कोई आवेश नहीं है दूसरे वाले बॉडी पर। इसको जब आप तार से जोड़ोगे ना तो आवेश बराबर बराबर बढ़ जाएगा, और इस पर 2 कूलम का आवेश और इस पर भी 2 कूलम का आवेश रह जाएगा। समझे? ये तभी होगा जब बॉडी बिल्कुल सिमिलर हो, एकदम एक जैसा हो, ठीक। बढ़ते हैं आगे। अब है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन किसको बोलोगे आप? मान लीजिए कोई वस्तु है ऐसे, इस पर है धनात्मक चार्ज, इस पर क्या है धनात्मक चार्ज है, धनावेशित वस्तु है ये। इसके बगल में कोई उदासीन वस्तु आप ले आए, ठीक ना। अब होता क्या है कि ये धनात्मक आवेश इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेता है ऐसे, और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाता है, ठीक। देखो चार्ज का सेपरेशन हुआ है, ठीक ना। तो आवेशित करने के इस तरीके को आप बोलोगे प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बोलोगे बाबू? प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक। देखो यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, तो यहां आ गया नेगेटिव चार्ज। इसका उल्टा अगर यहां नेगेटिव चार्ज रहता ना, तब उदासीन वस्तु के इस कॉर्नर पर, इस पॉइंट पर आता क्या? पॉजिटिव चार्ज, समझे, और यहां आता नेगेटिव चार्ज। तो आवेशित करने के इस तरीके को आप क्या बोलोगे? प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक। बढ़िया। अब क्या है कि आवेश के गुण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक ना। आवेश के गुण की अगर हम बात करें तो पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। देखना ध्यान से, क्वांटमीकरण किसको आप बोलोगे? मान लीजिए कोई एक वस्तु है, इस पर 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये न्यूट्रल है, कोई एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल दिया, तो इस पर 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया, ये आवेशित वस्तु हो गया, ठीक ना। कितना आवेश है? एक धनात्मक आवेश है,
और इस आवेश को लिखोगे आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ऐसे ही कोई 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता तो कितना आवेश होता? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता तो क्या लिखते आप? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक ना। अगर एक n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता तो आप लिखते Q इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश धनात्मक आवेश होता बाबू। इसी तरह से कोई एक इलेक्ट्रॉन देता वस्तु को तो उस पर आवेश आता -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो वस्तु में इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो आवेश ऋणात्मक आया है। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन देता तो 2 से मल्टीप्लाई करते n इलेक्ट्रॉन देता तो आप लिखोगे -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, देखिए इस चीज को समझिए। किसी वस्तु पर आवेश का फॉर्मूला अगर आप निकालोगे तो आप क्या लिखोगे? प्लस माइनस एन ई। देखना जहां ई क्या है बाबू, ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और n का वैल्यू क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक ना, ऐसे कुछ समझे? मतलब किसी वस्तु पर आवेश जो है वो n इंटू ई हो सकता है और n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 आप डाल सकते हो। ठीक ना। तो आवेश के क्वांटाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो यही बोलता है कि किसी वस्तु पर अगर आपको आवेश निकालना है ना तो आप इलेक्ट्रॉन के आवेश पर या ई से 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई करोगे तो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में कुछ ना कुछ किसी वस्तु पर आवेश होगा और इसी को आप बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आगे है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। आवेश को डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है। ऐड किया जा सकता है इसका क्या मतलब है ये समझना। आवेशों की योज्यता, मान लो इसके पास 2 कूलम्ब का चार्ज है, इसके पास 4 कूलम्ब का चार्ज है। अगर कोई पूछे कि इस पर कुल आवेश कितना है तो आप डायरेक्ट लिखोगे 2 कूलम्ब प्लस 4 कूलम्ब 6 कूलम्ब। समझे? मतलब आवेश को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, ये उसका गुण है, प्रॉपर्टी है उसका। मान लीजिए इस पर 2 कूलम्ब का चार्ज है, इस पर -4 कूलम्ब का चार्ज है। अगर आपको कुल आवेश निकालना है तो आप लिख सकते हैं 2 कूलम्ब प्लस -4 कूलम्ब और ये आ जाएगा -2 कूलम्ब के इक्वल। समझे बातों को? अगला पॉइंट क्या है बच्चे कि आवेश एक अदिश राशि है। ये आप याद रखना कि चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि का मतलब होता है कि उसके पास सिर्फ परिमाण है, अपना कोई दिशा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक, देखिए ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू कि बिना द्रव्यमान के, बिना मास के कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। जब आपको चार्ज निकालना होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप करते हो, ठीक ना, और इलेक्ट्रॉन के लिए मास का होना जरूरी है, ठीक ना, और जब मास होगा तभी तो आप उससे इलेक्ट्रॉन वगैरह निकालोगे। तो बिना मास के उसमें से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो और बिना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज से कोई आवेश जनरेट नहीं होता है, ठीक ना। तो अगर कहीं चार्ज है तो द्रव्यमान जरूर होगा, इस बात को आप जरूर याद रखेंगे। ठीक, देखना अगला पॉइंट क्या है कि इस आवेश को आप बोलना सजातीय आवेश, एक जैसा आवेश, और इसको भी बोलना आप सजातीय आवेश, ठीक ना। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक ना। जबकि प्लस और माइनस इसको आप विजातीय आवेश बोलना, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या बोलेंगे आप? विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे? आकर्षित करेंगे। देखना पूछा कि एक कूलम के आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक ना। आप लिखना Q इज इक्वल टू Ne। एक कूलम के आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक ना। देखो Q के जगह पर आप डाल देना 1 कूलम, N तो निकालना ही है, और E का वैल्यू आपको पता है, ऐसे लिखेंगे आप। तो आप N इज इक्वल टू लिखोगे 1 कूलम
बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन अगर आप ट्रांसफर करते हो तो किसी बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज जनरेट होगा। ठीक, और भी एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि 10⁻14 इलेक्ट्रॉन को निकालोगे किसी वस्तु से तो उस पर कितना आवेश आएगा। तो नॉर्मल आप एक ही फॉर्मूला पर है आवेश का, Q इक्वल टू NE। देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो धनात्मक आवेश आएगा, ये तो फिक्स है। तो धनात्मक आवेश में कितना आवेश आएगा ये निकाल लीजिए आप। N का वैल्यू कितना है 10⁻14 और E का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको जरा सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 14। तो इसको हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻5। अगर ये डेसिमल हटा दोगे तो ये लिखोगे आप 16 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 को आप लिखते हो माइक्रो। आप लिखना 16 माइक्रो कूलम। कितना आवेश आया बच्चे, 16 माइक्रो कूलम का। कब, जब 10⁻14 इलेक्ट्रॉन आप किसी वस्तु से बाहर निकाल दिए हो। तो है कोई ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन है। ठीक, चलिए रहने देते हैं यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक ना।